गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे हम। इसमें हमने एटॉमिक नंबर के बारे में बात किया था, मास नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, हाउ टू कैलकुलेट दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। हमने बात किया था एटॉमिक नंबर के बारे में और मैंने आपको बताया था मास नंबर के बारे में भी। Today, very important topic we will today study, that is the valency. वैलेंसी और क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी, वैलेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज वैलेंसी एंड व्हाट आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर is the number of proton is equal to number of electrons. Is it clear? Number of proton is equal to number of electron. हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electrons. Is it clear? Yes, sir. Number of proton and number of electron, that is the atomic number. और स्टूडेंट्स अगर मास नंबर की बात करते हैं, मास नंबर के बारे में, मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बाय नोइंग दीज टू, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगर ये दोनों हमको मालूम है, इफ बोथ द थिंग्स आर नोन टू अस, एटॉमिक नंबर as well as mass number, very easily we can find out how many number of protons, how many number of electrons and how many number of neutrons are present in an atom. Because मैंने बताया था आपको, there are 3 subatomic particles of the matter. क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अगर मैं जनरली आपसे अगर बात करके पूछना चाहूं कि प्रोटॉन पे क्या है, you know that कि प्रोटॉन has positive charge, P से स्टार्ट है, अरे पॉजिटिव की स्पेलिंग भी P से स्टार्ट है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, याद रहेगा? yes. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन स्पेल N से स्टार्ट है तो नो चार्ज। नाउ और डिटेल में बात करते हैं वैलेंसी को बताने से पहले, तो कि थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। अल्टीमेटली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। The central part of an atom is called nucleus. ठीक है जी, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या अवेलेबल है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दे आर अवेलेबल यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसको कहते हैं ऑर्बिट्स। द सर्कुलर पाथ on which the electrons they are revolving called orbit. इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सेंटर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसी के कारण क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और देखो बाद में बोहर ने क्या कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने फिक्स पाथ पे रोटेट मींस मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इनसाइड द न्यूक्लियस एंड एटम इज, क्या उसका जो है वो एग्जिस्ट करता है, नेचर जो एग्जिस्ट करेगा कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने बीच में जब हमने बात कर रहे थे, जब रदरफोर्ड की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि एनर्जी लेवल में एनर्जी लूज होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी गिर जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस में और एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो, बाद में बोहर ने बोल दिया कि ये जो है ना ये अपने फिक्स ऑर्बिट, फिक्स पाथ पे, और उसने नाम भी दिया था ऑर्बिट्स को
ELMN या 1 2 3, और मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स विद द फार्मूला इज अ 2n स्क्वायर। फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला क्या था, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कितने नंबर का ऑर्बिट है। अगर फर्स्ट है, फर्स्ट में तो मैं 1 की जगह 1 रखता हूं, 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पूछता हूं, क्योंकि दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द सेकंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो अल्टीमेट सेकंड ऑर्बिट्स में पहला ए है, ए के बाद एल है, एंड एम एंड सो ऑन, या आप ऐसे 1 2 3 ऐसे कर लिख सकते हैं। तो के में तो आपने बता दिया, या फर्स्ट में बता दिया 2 आएंगे, क्लियर है। अगर मैं बोलता हूं कि सेकंड में कितने आएंगे, तो आप n की जगह 2 रखेंगे, 2 into 2 का स्क्वायर 4 into 2 8 आएंगे जी, क्लियर है। और थर्ड में कितने आएंगे, जल्दी से दिस साइड 18, वेरी गुड। 2 into 3 का स्क्वायर 9 into 2 18, प्लस आगे फोर्थ में 32 एंड सो ऑन। बट कंडीशन लगा दिया मोहर साहब ने, मैंने बताया था आपसे जब लेसन में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है, स्टार लगा रहता है ना। ऑफर पे कुछ भी लिखा हुआ है, दूर दूर से दिखाई दे रहा है 70% 80% का ऑफ चल रहा है, फेस्टिवल सीजन है, ऑफ है, बट अल्टीमेटली टर्म और कंडीशन है। वहां पे क्या कर दिया, टर्म कंडीशन में भाई नो, वहां पे बोल दिया उसने, बोर ने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट शेल 8, बता दिया ना उसने 8। तो वो चीज को भी हमको ध्यान में रखना है। विद दिस नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। शायद आपका जब लास्ट टाइम पेपर हो रहा था, देयर वाज अ डाउट ऑफ, आपका डाउट था कि नहीं कि सर वैलेंसी के बारे में, व्हेन आई वाज टेकिंग क्लास, पहले जब मैं क्लास पढ़ा रहा था एटम्स और मॉलिक्यूल की, और मैंने कहा था बच्चों को, और अक्सर मैं बार बार ये बात मैं आपसे शेयर करता हूं, जो ये लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये लेसन पहले होना चाहिए था और एटम्स मॉलिक्यूल बाद में होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको हम कर नहीं सकते ना कि आगे पीछे से, बट ठीक है कोई बात नहीं। आपको उस समय भी मैंने बताया था कि वैलेंसी के बारे में बताया था, और सेम आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज डिटेल में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर दैट आपको पूछूंगा और उसकी वैलेंसी आपसे दबा के देखेंगे, और आप सभी जितने भी आप यहाँ पे हैं, give the answer कि yes, आप 32 एलिमेंट को वैल्यू, और वो दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस। ठीक है, स्टार्ट करें, बात करते हैं वैलेंसी की। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, आई राइट डाउन आल्सो एंड आल्सो राइट डाउन इन योर नोट। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द combining capacity of an if you are on this screen, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि कई बार मैंने देखा है कि +2 के बच्चों को भी, अभी 10th के बच्चों को भी डाउट हो जाता है, सर बैलेंस फार्मूला क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, सर Mg की वैलेंसी क्या होती है और Cl की वैलेंसी क्या होती है। कहीं से पता चल गया 1 होती है 2 होती है, फार्मूला लिखाएंगे, अल्टीमेटली एग्जाम में मार्क्स तो आ गए, बट जो नॉलेज था वो नहीं मिला कि कैसे फाइंड आउट किया। बाई चांस मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह अगर कैल्शियम क्लोराइड आ गया, फिर बोलेंगे सर ये तो आता नहीं, क्योंकि रट्टा किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड को, एग्जाम में क्या दे दिया एग्जामिनर ने, कैल्शियम क्लोराइड। अब क्या करें, अरे कहीं से भी आ जाए, कहीं से क्वेश्चन आ जाए, इफ यू आर हैविंग द रियल नॉलेज then 100% you will be able to give a reply at any questions, any type of exam। नहीं कि आपके सिर्फ ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आया। मैंने आपको पहले भी आपको कहा था कि जब हम टॉपिक लेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपीयर हो रहे हैं, तो अगर स्ट्रक्चर आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको सही नहीं करके आए। देयर इज नो क्वेश्चन दैट
दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस लेवल। अभी बात कर रहे हैं हम वैलेंसी और वैलेंस। नाउ मैं से लिख रहा हूं, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी it is combining capacity of an element that how many numbers of electrons using to complete its outermost shell or orbital shell or है। तो डेफिनेशन क्या बन गई वैलेंसी की? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर इट इज गेनिंग आइदर इट इज लूजिंग टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। और आगे लिखा नहीं मैंने कि है कई बार मान लो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 8 से कम है, वहां पे 8 तो आने का आउटर बॉक्स में सवाल ही नहीं होता ना, इसलिए मैंने 8 नहीं लिखा उसमें। वर्डिंग देखिए पहले तो समझिए क्या कह रहा है, डेफिनेशन में क्या है। एनी डाउट बेटे? पूछो बेटे, कोई अगर रीजन नहीं है क्या प्लीज। और अदरवाइज लास्ट में मैं 5-7 मिनट्स आपको दूंगा, इसमें आप you can ask any number of questions, any doubt which is not clear to you. क्या? तो देखिए क्या है कि find the effect how many number of electron either it is losing or gaining। बात है इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना। जनरली आपको बता रहा हूं, देखो थोड़ा और डिटेल में बात करें। इलेक्ट्रॉन का आना चार्ज भी लेकर आएगा, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब नेगेटिव चार्ज जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी माइनस में है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉन को भी कर रहे हैं, साथ में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब वैलेंसी क्या होगा? लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या हो जाएगी? करंट में जो आपसे कहना चाह रहा हूं, इज इट क्लियर? नो? ठीक है, दोबारा से कोई बात नहीं। गर्दन ऐसे अभी तो ऐसे हो रही है ना, अभी आप कहोगे कि यस। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम आगे और नहीं कराएंगे, प्रॉमिस। ठीक है। Combining capacity of the element that how many number of electron either gaining or losing to complete its outermost shell. For example से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं, सभी एलिमेंट की बात करेंगे 1 से लेके 20 तक की। ठीक है। नंबर 1 है हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन 1 है। मैं जो 1 लिख रहा हूं, ये क्या लिख रहा हूं? एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ही 1 है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फर्स्ट शेल में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। कई बार बच्चे पूछते हैं मेरे को कि सर इसका क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैंने आपसे कहा था कि जो भी इसके अंदर सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको।
कुछ डाउट नहीं होना चाहिए भी ऐसा क्यों लिखा था, कुछ और भी तो लिख सकते हैं, कुछ मीनिंग होगा, टेक्निकली लॉजिक होगा, तभी तो लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ है 1। अब अगर हम बात करें, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बोहर मॉडल के हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, मैक्सिमम 2। कितने आना चाहिए मैक्सिमम 2। अब है क्या, सिचुएशन क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसके पास तो एक ही है, 2 से भी कम है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हाइड्रोजन को है वो एक, आप क्लास 10th में आता है पीरियोडिक टेबल आता है, नाउअडेज वी आर स्टडीइंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 4 पीरियोडिक टेबल थे, पहले डॉबनेयर था, फिर उसके बाद ऑक्टिव आया, फिर उसके बाद में मेंडलीफ आया, एंड आफ्टर दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंटली वी आर स्टडीइंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके हिसाब से अभी भी हाइड्रोजन को ये हो रहा है कि प्लस ले या माइनस ले वैलेंसी, बट अल्टीमेटली जनरली हाइड्रोजन का वैलेंसी प्लस ले लेते हैं, क्योंकि एक ही है तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं उतनी वैलेंसी होती है हाइड्रोजन से ज्यादा। आप नेक्स्ट आपको देखिए, नेक्स्ट क्या है, हम बात करते हैं हीलियम की, बात करते हैं हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 और 2 कंप्लीट है इसका, और इसमें हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 ही है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, फिल्ड विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास ना, अब इसका तो 2 कंप्लीट है, पहला शेल है ना, पहले में कितने आ गए, 2 के 2 आ गए। अब इस जो हीलियम है इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का है ना गेन करने का, क्योंकि ये क्या कह रहा है, भाई साहब मेरे पास तो जो 2 है कंप्लीट है, मेरा शेल कंप्लीट है, ना मैं दे सकता ना मैं ले सकता। इलेक्ट्रॉन देने और लेने का जो काम कब होता है, जब उसके शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो या उसके पास फालतू हो। किसी के पास अगर बिल्कुल टोटली अपने गुजारे करने के लिए तो क्या करते हैं वो, इसको क्या देगा। अब हीलियम के केस में क्या है, इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। अब इसका ये शेल कंप्लीट है। अब हीलियम जो है, हीलियम कैन नाइदर गेन और नॉर लूज द एनी इलेक्ट्रॉन, इसलिए हीलियम को क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव गैस और या इनर्ट गैस। और एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग पॉइंट। इनर्ट गैसेस है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, उनका आउटर मोस्ट शेल, और कई बार क्वेश्चन आता है आपका 9th में का, व्हाई द इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड नॉन, क्वेश्चन बना दिया नहीं, ये तो हमने बना दिया, व्हाई द इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव गैसेस। आंसर इसी क्वेश्चन आ गया, मान लो कहीं पे आप अपीयर क्वेश्चन क्या करें, ना तो बुक में सर क्वेश्चन, ना किसी कोई भी बुक में नहीं है, अब क्या करें, इसका आंसर क्या है। आप कहेंगे कि सर ने जब पढ़ा रहे थे तो सर ने तो बताया था कि व्हाई द इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव गैसेस, because their outermost shell is complete and they cannot lose or gain any, they are stable or non reactive। ऐसे इतनी आंसर लिखना है, their outermost shell is complete, they cannot lose or gain any electron, that's why they are non reactive। आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, is it clear ऋषिका, क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, we are just near to the concept, ठीक है। और जैसे एलिमेंट हम 20 तक हम स्टडी करेंगे, जितना भी हम पढ़ेंगे बेटे उतना क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को क्लियर हो जाता है, सभी स्टूडेंट को अगर मान लो समझ में आ रहा है, देन इट्स वेरी गुड, तभी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि यस मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया। ऐसा नहीं कि सिलेबस अगर मान लो मैं टॉपिक करता चला जाऊं और आप किसी के भी आपको समझ में जाएगा, देयर इज नो यूज। वंस यू आर हियर, आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फायदा होना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि नहीं सिंपली जस्ट नॉट फॉर पासिंग द टाइम। क्लियर है। बात करते हैं लिथियम की, बात करते हैं लिथियम एटॉमिक नंबर कितना बेटे, इस साइड 3 है,
और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, देखिए मैं यहां से अलग से बना रहा हूं यहाँ पे। यस, अगर बात करते हैं लिथियम की बात करते हैं, देखो सेंटर में तो आप न्यूक्लियस बनाएंगे, उसके बाद में मैंने बना दिया फर्स्ट ऑर्बिट बना दिया। अब 3 है तो क्या लिखेंगे इसको, 3 है 2,1 जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे 2,1 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहले में 2 आ गए और अगले में कितने आ गए, पहले में 2 आ गए तो 2 कंप्लीट कर दो इधर, और इधर जो ये वाला है इसमें कितना दिखाएंगे, क्या करेंगे 1। पहले वाले में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया पहले वाला, और जो अगले वाला शेल आएगा उसमें कितने हो गए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आज दिखाया हमने, 1 दिखाया। क्लियर है, 3 हो गए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या चीज है जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब इसके पास लिथियम का केस ले रहे हैं, लिथियम अल्कली मेटल है, और लिथियम के केस में क्या है, यहाँ पे लिथियम में पहला शेल कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन से, अगले जो नेक्स्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक जो है कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए उसको, 8 चाहिए, क्योंकि अगले वाले में क्या आएगा, सेकंड में 8 ही तो बनेगा, तो उसको 8 बनाने के लिए 7 चाहिए, वो 7 तो ले नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, एक को लूज कर देगा। 8 का आधा कितना है, 4। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो सारे गेन कर, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर उसको क्या करेंगे, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। और अगर जिनके 4 से ऊपर है वो बाकी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे अपने 8 बनाने के लिए। 4 वाले को भी बताएंगे, उसको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स और मेटलॉइड्स। सिलिकॉन, जर्मेनियम, हम करेंगे उसकी, इसको भी स्टडी करेंगे, दैट आल्सो आई लेट यू नो, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे लिथियम है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। स्टूडेंट लिथियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1, इसकी 0 और इसकी भी +1, ठीक है, इसे क्लियर। लिथियम की बात करते हैं बेरिलियम की बात, उसके बाद में फोर्थ में क्या आएगा, बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होगा, 4 है, 2 है, और उसके बाद में 2, इतने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लिथियम के बाद में फिर क्या आ गया, 5 है, 2,3, 2, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ बेटे, पेज नंबर ओपन करिए, पेज नंबर 51, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स ये अपनी नोटबुक में आप इसको बनाएंगे भी, पूरा जो टेबल है लेफ्ट में देखिए, एक से लिखा हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, 51 पेज पे लिखे हुए हैं कि नहीं बेटे, बुक भी लेके आया करो, ठीक है, यस। और उसके बाद में एटॉमिक नंबर दिया है, प्रोटॉन दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बात होगी बेरिलियम की, बोरॉन की। बोरॉन का कितना है, 5 है, 5 में क्या आ जाएगा, 2,3। तो बोरॉन क्या करता है, 5 को ले नहीं सकता, 3 को लूज कर देगा, वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3। कार्बन आ गया 2,4, कार्बन को भी प्लस माइनस अल्टीमेटली देखो क्या है, कार्बन में कभी कभी प्लस है तो माइनस है। कार्बन इज अ टेट्राहेड्रल है, मींस उसकी क्या करते हैं, 4 वैलेंसी है, ठीक है, 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। उसके बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, द एटॉमिक नंबर ऑफ द नाइट्रोजन इज 7। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाउ स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की बात करते हैं, पहले वाला कंप्लीट है 2 से, अगले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऋषिका हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, नेक्स्ट शेल में कितने हैं बेटे, 5। तो 5 क्या करते हैं, 5 लूज नहीं करेगा, कितने ले लेगा, 3 ले लेगा, +3 नहीं, +3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो साथ में
नेगेटिव चार्ज भी लेकर आएंगे। नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 3। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी क्या हो जाएगी? -3। दिस साइड के बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है? 8। अभी मैं पूछ रहा हूँ आपका, बेटा आप खड़े हो जाइए स्टैंड अप प्लीज। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 2,6 बताएं बेटे। 2,6 आ गया। पहला 2 तो कंप्लीट है, नेक्स्ट सेल में 6 है। कितने 6 तो दे नहीं सकता हो, कितने ले लेगा? ले रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? तो साथ में नेगेटिव चार्ज आएंगे, इसलिए ऑक्सीजन। आप खड़े हो जाइए बेटे। फार्मूला एलिमेंट ही तो पता होना चाहिए, उनको मिला देना है, दोनों की वैलेंसी पता चल जाएगी तो कंपाउंड बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। हाँ बेटे नेक्स्ट क्या है? 9 किसका? फ्लोरीन। फ्लोरीन है। फ्लोरीन का कितना? 9 क्या रहेगा? 1। 8 बनाने बेटे, 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? -1। मुश्किल है, बैठो। और एक देखिए आपको बताता हूं, जितने भी हमारे हेलो ग्रुप हैं, हेलोजन वाले एलिमेंट्स हैं, आजकल ऐसे वाले ग्रुप तो मिल गया हेलो करने वाले। बाकी एक्चुअल में हेलो का मतलब यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री में क्या है? हेलो ग्रुप का मतलब है कि हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रहेगा? These are the 4 elements of the halogen group। इसलिए मैंने क्या बोल दिया है? हेलो ग्रुप। और एक इनकी ब्यूटी क्या है हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स की? इनकी वैलेंसी -1 होती है। चलो कहीं नोट कर लो, याद रहेगा। एक बात से 4 बात, एक से 4 का हेल्प हो रहा है। एक चीज बता रहा हूँ और आपको चारों चीजें लर्न हो रही हैं, हो रहा है कि नहीं? हेलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हेलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, क्या क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीस आर द एलिमेंट ऑफ द हेलो ग्रुप। कौन कौन से हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबकी वैलेंसी -1। प्रूव करेंगे। ठीक है। अभी हमने बात किया है फ्लोरीन का, क्योंकि वो भी हेलोजन ग्रुप का मेंबर है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 2,7, वैलेंसी -1। ठीक है। फ्लोरीन के बाद में नंबर आ जाता है 10 पे। कौन क्या नंबर है? 10 पे कौन सा एलिमेंट है 10 पे? वेरी गुड। देखो बेटा, पढ़ाने का तब इंटरेस्ट, पढ़ाने वाले को भी तभी जब स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा लगा मेरे को कि मैंने बोला कि 10 एटॉमिक नंबर किसका? आपने कहा कि सर नहीं हो 10 तो बनेगी उसकी 2,8। अब इसकी केस में 2,8 गार्गी है बेटे नाम। यस, गार्गी फर्स्ट शेल में कितने हैं? 2। नेक्स्ट में कितने हैं? 1। तो इसका वो शेल कंप्लीट है। इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए ना इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? ये भी स्टेबल है। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, नोट करिएगा स्टार मार्क लगाकर, द इनर्ट वैलेंसी ऑफ द इनर्ट गैस इज 0। दैट्स इनर्ट
आपने पढ़ा था, हीलियम के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, हीलियम के बारे में पढ़ा था इधर दिस साइड। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। उसकी वैलेंसी क्या थी हीलियम की? हीलियम की वैलेंसी कितनी थी? 0। अभी हमने क्या पढ़ा है? नियोन, इसकी वैलेंसी। तो इसका मतलब क्या है? इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, क्योंकि इनके पास ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, ना कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछूं इनर्ट गैस का सर यूज क्या है? इनर्ट गैस ही तो फिल करते हैं। क्वेश्चन का आंसर भी आपसे, जब आप बैठते हैं बेटे साइंस पढ़ते हैं, नंबर 1 इंटरेस्ट, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए दिल से। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी, नॉट फॉर्मेलिटी, कि मेरे को सीखना है, आई वांट टू नो, क्यों क्यों ऐसे कैसे सर, क्या रीजन हो सकता है? आप सोचिए, जब आपकी थिंकिंग लेवल थोड़ा सा अपना राइज करेंगे ना, थिंकिंग लेवल, फिर आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आपको पढ़ाई भी आएगी और आप कहेंगे कि नहीं, सीखने की एक मतलब होता है ना कि जो है इच्छा, वो अपने अंदर एक पैदा करी, जुनून पैदा करी कि मेरे को तो ये चीज आनी, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे को समझ में ना आए। कोई जरूरी नहीं कि पहले समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा, कारण क्योंकि अब आपने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम कहां पे थे? नियोन तक थे, नियोन तक पहुंच गए, इनर्ट गैस है, नंबर 10 तक पहुंच गए, आधे रास्ते तक, तो वैलेंसी 0। अभी क्या 11 पे क्या आता है बेटे? लास्ट बेंच 11 पे इधर शॉर्ट बोलो ना बेटे, फिर आपको पता है 11 पे क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,8,1। पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरे में कितने हैं? 7 को ले नहीं सकता, 1 तो दे देगा, इसलिए सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? +1। क्लियर है? ऋषि का स्टैंड अप। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा बेटे? 12 पे बोलो ना साहब, शाबाश बेटे। मैग्नीशियम। देखिए आपसे ही ये बात, इसका क्वेश्चन भी मैं आपसे कर रहा हूं और आंसर भी मैं आप ही बताओगे इसका। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। पहले सुनो मेरी बात बेटे, सुनो, कोई वो नहीं है, घबराना नहीं है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और लिख दिया मैंने mg। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2,8,2 बनेगी। पहला कंप्लीट है, 8 भी कंप्लीट है, और थर्ड वाले में इसमें कितने हैं? थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ले नहीं सकते, तो कितने लूज कर देंगे? 2। तो मैं अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, साथ में लूज हो रहा है, तो कितने लूज या गेन हो रहे हैं? वैलेंसी है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या आ गई? +2। बैठ जाओ। नेक्स्ट, अब हाँ, नेक्स्ट मैग्नीशियम के बाद क्या है? कौन सा एलिमेंट है? बोलो शाबाश, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम के बाद एलिमेंट है एल्यूमिनियम। यस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटे? क्लियर है? नेक्स्ट पावनी, नेक्स्ट कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन है 14 है, 2,8,4 यही बनेगा। 2 कंप्लीट, 8 कंप्लीट और 1 4। 4 ले भी सकता है, 4 ले भी सकता है, 4 लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है। सिलिकॉन की वैलेंसी इसलिए हम क्या करते हैं, 4 ±4 हो जाती है। और देखो जिनकी वैलेंसी बैठ गई है, जिनकी वैलेंसी ±4 है, इसका मतलब क्या है? वो मेटल का भी काम कर रहे हैं, नॉन मेटल का भी काम कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर और मेटलॉइड्स। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सारे के सारे एलिमेंट क्या है?
सेमीकंडक्टर। भाई मेटल का भी काम करेंगे, नॉन मेटल का भी काम करेंगे, प्लस 4 ले भी सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड मेटलाइट्स। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटे यहां तक कहीं नहीं? नेक्स्ट 15 में थोड़ा फास्ट चलते हैं, टाइम कम है। 15 में क्या आ गया? फास्फोरस 2,8,5 पहला 2 कंप्लीट है, 8 भी कंप्लीट है, 5 अब 5 यूज नहीं होंगे, 5 क्या करेंगे? हम तो 5 इधर हैं, टग ऑफ वार हो रहा है, इधर 5 है, तो कितने उनको चाहिए 8 बनाने के लिए? 3 चाहिए। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो साथ में नेगेटिव चार्ज भी लेकर आएंगे, तो फास्फोरस की वैलेंसी क्या हो जाएगी? -3। फास्फोरस के बाद 16 पे